कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, चाहे वह लौकिक कार्य सिद्धि के लिए हो, चाहे पारलौकिक मोक्ष कल्याण, आत्म कल्याण के लिए अपना उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। बिना साधना के सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि का मतलब है प्राप्त हो जाना, सिद्ध हो जाना, प्राप्त हो जाना। हमारे महात्माओं में कहते हैं भोजन सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब है बन गया है, ठीक हो गया है, पूर्ण हो गया है, संपन्न हो गया। और सिद्धि वह नहीं है कि जो बकरी को भेड़ी बना दे, साइकिल को घोड़ा बना दे। वह कोई सिद्धि थोड़ा है कि पानी बरसा दे, आग बुझा दे। वह सिद्धि एक काल्पनिक है। सिद्धि वह है कि जहाँ जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए हमने साधनाएं की हैं, हमने प्रयास किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है और उसकी प्राप्ति हो जाना ही सिद्ध है। तो साधना है, उसमें अभ्यास करते रहना। थोड़ी सी बात ले लें, मकान बनाना हमें नहीं आता है, जुड़ाई करना हमें नहीं आता है, तो हम ठीक से साधना करेंगे जब किसी गुरु के द्वारा, किसी विवेकी के द्वारा, जो ट्रेंड हो, जो अभ्यस्त हो, जो पूरी तरह से अभ्यास हो गया हो, ऐसे कारीगर के द्वारा जब हम मकान बनाने की कला जब उससे हम सीखेंगे और उसमें पारंगत हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे। साधना करनी पड़ेगी, ईंट साधना है, कन्नी को साधना है, टेढ़ा मेढ़ा मकान हो, नींव टेढ़ी न हो, ईंटा बाहर और अंदर की तरफ न झुके हों, दीवार सीधी जाए, मकान बढ़िया सही सलामत बने, तो समझ लो आपकी साधना बढ़िया है। और कभी मन इधर उधर होगा, भटक जाएंगे, तो फिर हमारी साधना में गड़बड़ी हो जाएगी और हम पूरी तरह से कारीगर नहीं बन पाएंगे। डॉक्टरी की साधना करनी है तो डॉक्टर के पास जा कर के उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए और हम उन्हीं की तरह साधना करें। इंजेक्शन लगाने के लिए, ऑपरेशन करने की साधना कर लें कि गड़बड़ न हो, तो साधना वहाँ करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए, भौतिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए भी साधना करनी पड़ती है। पढ़ाई में प्रवीण हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, तो उसकी भी साधना हमें करनी पड़ती है कि मन हमारा चंचल न हो, मन एकाग्र हो, एकाग्र मन से अध्ययन हो, हमारा ठीक से अध्ययन हो, मन इधर उधर न जाए। साधुओं की तरह त्याग तपस्या में एकाग्र मन के द्वारा ही जब हम अपने पढ़ाई की साधना करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से मोक्ष प्राप्ति करने का, या यूँ कहें आत्मज्ञान होने के लिए, या परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व को साक्षात करने के लिए, इसके लिए भी साधना करनी पड़ती है गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा पूर्ण जानकारी, लेकिन जब सही गुरु हों, साधना में प्रवीण हों, जो अपने लक्ष्य तक जा सके हैं, पहुंच सके हैं और वही कुछ लक्ष्य के बारे में बता सकते हैं और उनके बताए हुए बातों पर हम साधना करेंगे कि मन हमारा ठीक हो जाए, क्योंकि जीवन में मन मुख्य है। इसलिए
इस मन को ठीक करने के लिए तो साधना की जाती है कि ध्यान करो, अभ्यास करो। मन भागता है, मन इधर उधर जाता है तो हमारी साधना नहीं बन पाती है। तो यदि हमारे मन में कहीं लोभ चल रहा है, कहीं मोह चल रहा है, कहीं काम चल रहा है, कहीं और कुछ विषय वासनाओं का चक्कर चल रहा है, तो हमारी साधना गड़बड़ हो जाएगी। मान लो केवल हम अन्न त्याग दिया, तो एक तो त्याग दोगे तो शरीर को कष्ट दोगे, शरीर को आग से तपाओगे तो शरीर को भी कष्ट दोगे, तो साधना नहीं बन पाएगी। हाँ चलो कष्ट दो, चलो ठीक है, समय से भोजन कर लिया करो, समय से ध्यान साधना में बैठो, और वह भी हमारी ध्यान साधना ऐसी न हो कि जो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं और हमारी साधना हमारे लिए ही एक जहमत खड़ी बन जाए और दिखावटी न हो हमारी साधना। तो साधना है कि मन इंद्रियों को काबू करना, ठीक रखना, सारी मन की क्रियाएं शुद्ध होना, ज्ञान इंद्रियों से ठीक से ज्ञान होना और काबू में रहना, उनसे ठीक क्रियाएं की जाए। दिखावटी नहीं कि हम जल में खड़े हो गए, चलो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें मोक्ष देंगे, हमें मुक्ति धाम में ले जाएंगे, अपने धाम में ले जाएंगे। यह कोई साधना नहीं है। हम आग को ताप लें और आग में शरीर को तपा दें खूब, तो ये कोई तपस्या नहीं है। मान अपमान को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, थोड़ा मिला तो ठीक, ज़्यादा मिला तो ठीक, ज़्यादा नहीं कम खाएं, और कोई दान देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ठीक, सबकी भलाई, और अपने भजन में, ध्यान में, अपनी साधना में लगे रहें। ठंडी गर्मी सहन कर लें, कम कपड़े तो कम पहन लें। इसलिए यह है तपस्या, त्याग, कि मन को तपाना। मन हमारा लोभ लालच की तरफ भाग रहा है, उसे काबू करना, ठीक करना, बुराइयों से अपने आप को दूर रखना मानो त्याग है। लोभ लालच से, विषय वासनाओं से दूर रहने की हर संभव प्रयास करते रहना, ये त्याग तपस्या है। और मन हमारा दौड़ता रहे लोभ लालच में, तो त्याग तपस्या नहीं है। तो शरीर से भजन होंगे, शरीर से वैराग्य होगा, शरीर के द्वारा ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को, परमात्मा को, ब्रह्म तत्व को, परम तत्व को, परम गति को प्राप्त करोगे। तो मन की शुद्ध क्रियाओं के द्वारा मन पवित्र होना, मन काबू होना, मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम मन के मालिक बन करके जब तुम्हारे बस में रहेगा। मन इंद्रियों को ठीक से चलाओ, ठीक से क्रियाएं करो, उचित क्रियाएं करो, जिसमें शरीर भी सुरक्षित रहे। हम सुरक्षित रहेंगे तो भजन बनेगा। किसी को रोग बीमारी हो गई तो रोग बीमारी का याद होगा, इलाज का याद होगा, फिर भजन कहाँ बन पाएगा, त्याग वैराग्य कहाँ बन पाएगा, फिर मोक्ष गति को प्राप्त हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हम उसमें न जाएं कि लोगों को दिखाएं कि हम रोड के किनारे बैठे, सड़क के किनारे बैठे, लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ करिश्मा दिखा रहे हैं, या हम भूखे रह रहे हैं, हम अन्न ही नहीं खाएंगे, हम जल ही नहीं पिएंगे, हम केवल हवा का पान करेंगे, हम निर्वस्त्र रहेंगे और निर्वस्त्र होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो भाई शरीर को सुखा दोगे, शरीर की हड्डियां ही हड्डियां रह जाएगी, शरीर में कंकाल कंकाल रह जाएगा, तो उससे भजन कैसे बनेगा, मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि मन में तो कुछ और चल रहा है ना। निष्काम भावना नहीं है, काम की भावना है, कुछ पाने की भावना है। ये न रह जाए तो हमें शरीर को सुखाने की ज़रूरत नहीं है, शरीर को अग्नि में तपाने की ज़रूरत नहीं है, शरीर को जल में
सड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मौन धारण करने की ज़रूरत। मौन उसी को कहते जो उचित समय पर बोले, उचित बोले, शुद्ध बोले, प्रिय बोले, सत्य बोले। जब भी हर समय न बड़बड़ाया करें, मतलब भर के लिए बोले, समय समाज को देख करके बोले, जो उचित हो वो बोले, मानो मौन है। बाकी शांत रहें तो मानो मौन रहना है। हाँ भाई, गंदी गलत चीज़ों को त्याग दो और अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करो, शुद्ध शाकाहारी वस्तुओं को ग्रहण करो। तो ये समझ लो, हर समय कुछ न कुछ खाते न रहो।